कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ सती सावित्री को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। यह है पाठ 2, सती सावित्री। इस पाठ में हम भारत की जो आदर्श नारियां हैं, उनकी पवित्रता की गौरव गाथा को पढ़ेंगे। तो आइए इसे प्रारंभ करते हैं। भारत की नारियों में सीता, पार्वती, अनुसुईया आदि बड़े नाम आदर से लिए जाते हैं, क्योंकि इन्होंने इनकी पवित्रता पर बड़ा ही गर्व महसूस होता है कि ऐसी स्त्रियां, ऐसी महिलाएं हमारे देश में थी। इन्हीं के समान सती सावित्री का नाम भी प्रसिद्ध है, जिनने यमराज के हाथों से अपने पति को भी छुड़ा लिया था, मृत्यु के बाद भी अपने पति को जीवित कर लिया था। भारतीय नारियों के लिए सावित्री का जीवन आज भी आदर्श बना हुआ है। भारत की नारियां सावित्री की जैसे बनना चाहती हैं, जो अपने पति के लिए पूर्णतः समर्पित थी। जेठ मास की वट सावित्री अमावस्या को वे उसकी कथा सुनती हैं और व्रत रखती है। सावित्री के पिता मद्र देश के राजा थे। उनका नाम अश्वपति था। बहुत दिनों तक अश्वपति को कोई संतान न हुई थी, यानी जो सावित्री है उनका जन्म काफी देर से हुआ। उन्होंने सावित्री देवी की उपासना की और वृद्धावस्था यानी बुढ़ापे में उनके यहाँ पर एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। सावित्री देवी के नाम पर उन्होंने इस कन्या का नाम रख दिया, क्योंकि जिस देवी की वजह से उन्हें यह संतान रत्न प्राप्त हुआ था, उन्हीं के नाम से उन्होंने उस अपनी बच्ची का नाम रख दिया। राजा और रानी ने बड़े प्यार से उसका लालन पोषण किया। सावित्री द्वितीय के चंद्रमा की भांति दिनों दिन बढ़ने लगी, यानी जल्दी जल्दी वह बड़ी होने लग गई। बड़ी होने पर राजा को उसके विवाह की चिंता हुई। उन्होंने देश विदेश में उनके लिए वर की खोज की, यानी उनके लिए शादी के लिए योग्य लड़का ढूंढा गया, पर सावित्री के योग्य वर मिला ही नहीं। इसलिए उन्होंने सावित्री को स्वयं अपना वर ढूंढने के लिए भेजने का निश्चय कर लिया। उन्होंने अपने मंत्री को बुलवाया और कहा, मंत्रीवर, आप सावित्री को साथ लेकर उपयुक्त वर ढूंढने का प्रयत्न करें, यानी सावित्री के साथ में आप उसके लिए लड़का ढूंढें। सावित्री जिसका का वरण करेगी, उसी से ही उसका विवाह यानी शादी की जाए। चलते समय राजा ने सावित्री से को बुलाया और उससे कहा, बेटी, तुम आप समझदार हो गई हो। तुम जानती हो कि आर्य कन्या का विवाह केवल एक बार ही होता है, यानी तुम जिस भी लड़के को चयनित करो वह सोच समझ के करना, क्योंकि आर्य कन्याओं का विवाह दोबारा नहीं होता। ये बात उसके पिताजी ने उसे समझाई, इसीलिए खूब समझकर अपना चुनाव करना। सावित्री माता पिता का आशीर्वाद लेकर मंत्री के साथ में चल पड़ती है। सावित्री का स्वर्णिम रथ बहुत दिनों तक एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करता रहा, यानी घूमता रहा, परंतु उसके योग्य वर यानी लड़का नहीं मिला। एक दिन उसका रथ एक सघन वन से होकर जा रहा था। सघन वन यानी घने जंगलों से होकर जा रहा था। सहसा उसकी दृष्टि लकड़ी काटते हुए एक युवक पर पड़ी। युवक स्वस्थ और सुंदर था। लकड़हारा कैसा था? सुंदर भी था और स्वस्थ प्रतीत हो रहा था। उसके चेहरे पर तेज यानी चमक थी। सावित्री को उसकी ओर आकर्षित होकर देख मंत्री ने अपना रथ रोक दिया और युवक को संकेत से निकट बुलाकर पूछा, भद्र, आप कौन है? आपका रंग रूप राजकुमारों का सा है, आप लकड़ी काटने का काम क्यों कर रहे हैं? वो कहता है कि आप लगते तो किसी राजकुमार की तरह है, फिर आप लकड़ी काटने का काम क्यों कर रहे हैं? क्या वजह है? युवक ने उत्तर दिया और कहा, महानुभाव, आपका अनुमान बिल्कुल ठीक है। मैं शाल्व देश के राजा धुमसेन का सत्यवान हूँ, उनका पुत्र हूँ।
शत्रुओं ने मेरे पिता का राज्य छीन लिया है। मेरे माता पिता बूढ़े और अंधे हैं। वे निर्वासित होकर इसी जंगल में रहते हैं। मैं लकड़ियां काटकर अपने परिवार का पालन कर रहा हूँ। उसने अपनी संपूर्ण कहानी उन दोनों को बता दी कि किस वजह से मैं इस लकड़ी काटने का कार्य कर रहा हूँ। मंत्री ने सावित्री का संकेत पाकर फिर कहा, आपका परिचय पाकर हमें बड़ी प्रसन्नता हुई, यानी खुशी हुई। रथ में बैठी यह कन्या मद्र देश के राजा अश्वपति की पुत्री है। हम योग्य वर खोजने निकले हैं, यानी हम अच्छा लड़का देखने के लिए यहाँ से निकले। आपको देखकर हमारी इच्छा पूर्ण हुई। अब वो कहते हैं कि जब हमने आपको देखा है तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हमारी ये इच्छा खत्म हो गई है। क्या आप इस कन्या का पानी ग्रहण करेंगे? सत्यवान ने कहा, महोदय, राजमहल में रहने वाली कन्या राजकुमारी मेरे साथ वन में कैसे रहेगी? अब उसने अपनी संपूर्ण बात बताई कि जो लड़की राजमहल में रहती है वो मेरे साथ कैसे रह पाएगी। यहाँ कोई नौकर चाकर भी नहीं है, इसे खुद को ही कार्य करना पड़ेगा। फिर बात तो मेरे माता पिता जाने, आखिर निर्णय जो लेंगे वो मेरे माता पिता निर्णय लेंगे। सत्यवान की बातें सुनकर सावित्री खुश हो गई। उन्होंने मन ही मन सत्यवान का वरण किया और मंत्री से घर लौट चलने के लिए कहा। अब सावित्री ने अपने मन में सत्यवान को चुन लिया था। सावित्री अपने पिता के पास पहुंचती है। संयोग से उसी समय नारद मुनि भी वहां पर मौजूद होते हैं। सावित्री ने नारद मुनि और अपने पिताजी को प्रणाम किया। अश्वपति ने कहा, बेटी, तुम्हें प्रसन्न देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हारी यात्रा सफल हुई, यानी तुम्हारी जिस उद्देश्य से तुम गई थी वह काम हो गया। तुमने किस भाग्यशाली का वरण किया है? पिताजी उससे पूछते हैं। सावित्री कहती है, वरण अर्थात चयन। सावित्री कहती है, पिताजी, मैंने राजा धुम्तसेन के पुत्र सत्यवान को अपना पति चुना। सत्यवान का नाम सुनते ही नारद जी चौंक पड़े और बोले, अरे बेटी, तुमने यह क्या किया? सत्यवान एक तो निर्वासित और अंधे माता पिता का पुत्र है और दूसरे अब उसके जीवन का यह एक ही वर्ष बचा है। यह बात नारद मुनि ने सत्यवती से कही। नारद की बातें सुनकर राजा अश्वपति भी कांप उठते हैं, क्योंकि किसी भी बेटी का वर जल्दी मर जाने की खबर सुनकर पिताजी वैसे ही दहल जाते हैं। उन्होंने दुखी होकर अपनी पुत्री से कहा, सावित्री, मैं तुम्हें सत्यवान से विवाह करने की सलाह नहीं दूंगा, तुम कोई और वर ढूंढो। सावित्री भी नारद की बातें सुनकर एक बार पीली पड़ गई, यानी उसे भी चिंता हो गई, पर शीघ्र ही वह समझ जाती है। उसके अंदर जोश भर के आता है और वो कहती है, पिताजी, आप यह क्या कहते हैं? आपने ही तो कहा था कि आर्य कन्या केवल एक बार ही विवाह करती है। मैंने जब एक बार पति को वरण कर लिया तो अब किसी दूसरे को अपना पति कैसे बना सकूंगी? पूज्य नारद जी ने जो यह बताया कि सत्यवान निर्वासित और अंधे माता पिता के पुत्र हैं, यह वह मुझे पहले से ही मालूम है। यानी जब मैं गई थी तो मैंने वह देख लिया था, उन्होंने मुझे बता दिया था। रही अल्पायु यानी उम्र कम होने की बात, तो इस विषय में मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि संसार में कोई भी अमर नहीं है, एक दिन मृत्यु सबकी होनी है। यह बात सावित्री ने कहा। सत्यवान सूर्य के समान तेजस्वी और बृहस्पति के समान बुद्धिमान है। मैं उन्हें एक वर्ष के लिए पाकर भी धन्य हो जाऊंगी। मुझे आप लोग आशीर्वाद दें। राजा अश्वपति ने समझ लिया कि सावित्री अपना निश्चय नहीं बदलेगी, यानी सावित्री ने जो बात अब चैन कर ली उससे वह पीछे नहीं हटेगी। तो उन्होंने उसका विवाह सत्यवान से करवा दिया। सावित्री सत्यवान के साथ वन में कुटिया में चली गई। आश्रयवासियों की भांति साधारण ढंग से रहने लग गई। वहां पर वह अपने पति और सास ससुर की सेवा करती, सत्यवान के साथ में लकड़ियां काटती और घर का सारा काम काज करती थी। इसी में उसे अपूर्व सुख, यानी उसे इसमें बहुत मजा आने लग गया।
उसका रहन सहन देखकर किसी को यह पता न चलता कि वह एक राजकुमारी है। यानी जैसा उसे ससुराल उसने चयन किया वो उसी में ही पूर्णतया खुशी से अपना जीवन व्यतीत करने लगी। सावित्री को नारद की भविष्यवाणी हमेशा याद रहती थी। वह एक एक दिन गिनती और भगवान से सत्यवान के चिरायु होने की प्रार्थना करती थी। आखिर में दुर्भाग्य का वह दिन आ गया। सावित्री ने 3 दिन पहले से ही उपवास रखना शुरू कर दिया था। यद्यपि वह दुर्बल यानी वह कमजोर हो गई थी, फिर भी उसके मुख पर अपूर्व तेज था यानी चमक थी। उस दिन उसने एक क्षण के लिए भी सत्यवान को न छोड़ने का निश्चय किया। उसने एक दिन भी सत्यवान से दूरी, पल भर के लिए भी उसने दूरी नहीं बनाई। जब सत्यवान जंगल में लकड़ी काटने के लिए जाने को तैयार हुआ, तो सावित्री भी अपने सास ससुर की आज्ञा लेकर सत्यवान के साथ में जंगल के लिए निकल गई। वन में पहुंचकर सत्यवान पेड़ के ऊपर चढ़कर लकड़ी काटने लगता है। अचानक उसके मस्तिष्क में पीड़ा होने लगी यानी सिर में दर्द होने लगा और वह नीचे उतरकर जमीन पर लेट गया। सावित्री उसका सिर यानी मस्तक अपनी गोद में रखकर उसे सहलाने लगती है। उसने समझ लिया कि महान संकट की घड़ी अब आ गई है। सत्यवान को मूर्छा आ गई यानी वह अब बेहोश हो गए। इतने में सावित्री ने देखा कि भैंसे पर सवार एक लाल वस्त्रधारी पुरुष उसकी ओर आ रहे हैं। यानी ये कौन थे? यमराज। समीप आकर वे बोले, सावित्री, आज सत्यवान की आयु पूरी हो गई है। तुम्हारे सतीत्व के तेज से हमारे दूत यहाँ आकर वापस चले गए हैं, अतः मैं स्वयं उसके प्राण लेने आया हूँ। तुम मुझे भगवान की आज्ञा का पालन करने दो। यह कहकर यमराज ने सत्यवान के प्राण हर लिए और वे यमलोक के लिए चल दिए। निर्जीव सत्यवान का सिर सावित्री की गोद से लुढ़क गया क्योंकि वे अब मर गए थे। उन्होंने संभल कर सत्यवान का शव भूमि पर लिटा लिया और स्वयं यमराज के पीछे पीछे चल दी। यमराज ने पीछे मुड़कर देखा कि सावित्री पीछे आ रही थी। उसने रुककर सावित्री को समझाया बुझाया और कहा कि लौटा देने का उसने सारे प्रयत्न किए ताकि सावित्री वापस पुनः अपने घर को लौट जाए। लेकिन सावित्री अपने निश्चय से न डिगी, यानी सावित्री ने जो प्रण कर लिया था वह उसे करे बिना न माने। उसने कहा, विद्वानों का कहना है कि 7 पग साथ साथ चलने से मित्रता का संबंध स्थापित हो जाता है। इसी के नाते मैं आपसे कुछ निवेदन करना चाहती हूँ, उसने सुनने की कृपा करे। अब वह कहती है कि जो विद्वान लोग कहते हैं कि 7 पग यानी 7 कदम अगर आप किसी के साथ चल ले तो उसके साथ में आपकी दोस्ती हो जाती है, तो उस दोस्ती के नाते ही आप मेरी बात को जरूर सुने। पत्नी का स्थान पति के साथ ही है, अतः जहां मेरे पति जा रहे हैं अथवा ले जाए जा रहे हैं वहां मुझे भी जाना चाहिए। यही धर्म है और आप धर्मराज है, अतः मुझे न रोके। यमराज सावित्री की बात सुनकर बोले, सावित्री, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ। सत्यवान के प्राण छोड़कर जो चाहो तुम मुझसे मांग लो, लेकिन यहाँ से तुम लौट जाओ। सावित्री ने कहा, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो यह वर दे कि मेरे सास ससुर की आंखें अच्छी हो जाए और उन्हें अपना राज्य वापस मिल जाए। यमराज ने तथास्तु कहकर अपनी राह ली। यानी यमराज बोले कि जैसा तुम चाहो वैसा होगा और अपनी आगे बढ़ने लगे। सावित्री फिर भी यमराज के पीछे चलती रही। वे बोली, बेटी, तुम लौटते क्यों नहीं, मतलब तुम जाते क्यों नहीं हो? तुम क्या कुछ और चाहती हो? अच्छा, एक वरदान और मांग लो और लौट जाओ। सावित्री ने कहा, देव, मेरे पिता पुत्रहीन हैं, आप वरदान दे कि वे पुत्रवान हो। यमराज ने कहा, एवमस्तु, और वह वहां से चल दिए। यमराज ने कहा, यह भी तुम्हारी बात पूरी होगी, और वहां से चल देते हैं। सावित्री फिर भी यमराज के पीछे पीछे चलती है। यमराज ने उसे पुनः अपने पीछे आते देखकर कहा, सावित्री, प्रत्येक मनुष्य अपनी आयु पूरी करके ही संसार छोड़ देता है, यह विधि का विधान है। सत्यवान अपनी आयु पूरी कर चुका है और तुमको अभी अपनी आयु पूरी करनी है, अतः तुम उससे छोड़कर और जो कुछ चाहती हो
मांग लो और यहाँ से लौट जाओ। यानी सत्यवान की जितनी आयु ईश्वर ने लिखी थी वह उसने पूरी कर ली। आप अपनी इस चीज को, इस जिद को छोड़ दो और आप यहाँ से लौट जाओ, आपको अपनी आयु जीनी है। सावित्री एक क्षण सोचकर बोली, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो कृपा कर मुझे यह वरदान दो कि मैं पुत्रवती हूं। यमराज ने फिर तथास्तु कह दिया। यह कैसे, यह कह जैसे ही वे यमलोक को चल दिए, सावित्री ने कहा, महाराज अब आप मेरे पति को लिए जा रहे हैं तो आपका जो वरदान है वो कैसे पूरा होगा? यदि मेरा पति जीवित नहीं होगा तो पुत्र कहां से? यमराज अब अपनी बात हार चुके थे। उन्होंने सत्यवान के प्राणों को मुक्त कर दिया। यमराज के चले जाने पर सावित्री उस स्थान पर आई जहां सत्यवान का शव पड़ा हुआ था। पति का सिर उठाकर उसने अपनी गोद में रख लिया। थोड़ी देर में सत्यवान के शरीर में चेतना यानी उन्हें होश आ गया और वह बैठ गए। फिर दोनों घर लौट आए। घर लौटकर जब सत्यवान ने देखा कि उसके माता पिता की आंखें अच्छी हो गई हैं तो वो बहुत प्रसन्न हुआ। जल्द ही सत्यवान के पिता का खोया राज्य भी उन्हें वापस मिल गया। थोड़े दिनों में राजा अश्वपति भी पुत्रवान हो गए। इस प्रकार सावित्री ने अपने सतीत्व के बल से अपने पति को मृत्यु की मुख से छुड़ा लिया और दोनों कुलों को सुखी कर दिया। इसलिए भारत के आदर्श नारियों में सावित्री का नाम अमर है। इस पाठ के रचयिता है श्री वंशीधर श्रीवास्तव। पाठ समाप्त होता है। आइए इसके शब्दार्थ को देखते हैं। व्रत यानी उपवास, उपासना अर्थात पूजा करना, भ्रमण अर्थात यात्रा, सघन यानी घने, दृष्टि नजर, सहसा अर्थात अचानक, संकेत अर्थात इशारा, निर्वासित मतलब देश से बाहर निकाल दिया, पाणी यानी ग्रहण करना, पुलकित यानी खुश, वरण अर्थात चुनना, कांपना अर्थात घबराना, अल्पायु अर्थात कम आयु। तो इस पाठ में हमने देखा कि सावित्री ने कितना प्रयत्न किया अपने पति की मृत्यु के लिए। ऐसी थी हमारी भारत की वीर नारियां। हमें हमारी भारत पर गर्व है। तो इस तरीके से हमारा ये पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।